हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम कक्षा 12 में जो टॉपिक लगती है, किताब लगती है अभिव्यक्ति और माध्यम, इस अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का जो अध्याय 1 है, जो कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में लगता है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस अध्याय का हमने नोट्स टाइप अध्ययन किया। ये सभी उस एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह है। चाहे भर्ती परीक्षा भी हो जिनमें हिंदी में ये टॉपिक लगता है, अभिव्यक्ति माध्यम किताब लगती है फर्स्ट ग्रेड में, और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों के लिए भी ये लगती है। और ये जो अध्याय ये भी लगता है, तो संपूर्ण किताब के जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, किस प्रकार इन पर अध्ययन किया जाता है और किसके बारे में, ये सभी हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले वाली क्लास में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, इस पर हमने चर्चा कर ली थी, और जो मुद्रित माध्यम की विशेषताओं पर किया हमने चर्चा की, और रेडियो क्या है इसके बारे में भी हमने इसमें चर्चा की थी। और रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले चर्चा कर ली थी। आज इससे आगे बढ़ते हुए हम करते हैं कि डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किस प्रकार होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो समाचार में डेडलाइन के संदर्भ समाचार में ही गुंथी रहती हैं। जैसे बात करती हैं आज सुबह, आज शाम, आज दोपहर, इस प्रकार की ये शब्द हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। रेडियो समाचार में चर्चित संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए। WTO, यूनिसेफ, SBI बैंक, ICICI बैंक आदि इस प्रकार के इसमें प्रयोग होने चाहिए। रेडियो समाचार में तिथियों को बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए, जैसे 26 जनवरी 1950, इस प्रकार इसमें लिखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा हमारा लेखन का महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो टेलीविज़न विकास लेखन के बारे में। यांत्रिकी टेलीविज़न का आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार है वो JL बेरार्ड द्वारा किया गया। यह सर्वे दृश्य माध्यम है, टेलीविज़न रेडियो देखने और सुनने का माध्यम है। इसमें के समाचार या आलेख स्क्रिप्ट्स लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके आपके जो शब्द हैं वो पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। यानी पर्दे पर जो चित्र दिखाया जाता है, जो दृश्य दिखाया जाता है, तो शब्द भी उसी के अनुसार बोले जाने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। टेलीविज़न समाचार में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरों की प्रस्तुति होनी चाहिए। यानी टेलीविज़न के माध्यम से जो शब्द बोले जाते हैं और दृश्य के माध्यम से जो शब्द दिखाए जाते हैं, ऐसे शब्द भी क्या है कि कम से कम शब्दों होने चाहिए, मगर खबर की प्रस्तुति ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें व्यक्तित्व खबर को दिखाया जा सके। कैमरे में शॉट्स के आधार पर खबर की बनावट लिखें। यानी कैमरे में जब शॉट किया जाता है, उसे समाचार को लिखा जाता है, टेलीविज़न के माध्यम से उसे दिखाया जाता है, तो उसकी जो खबर की बनावट भी लिखनी चाहिए। दृश्य, शब्द और ध्वनि से जुड़ाव, दृश्य और शब्द होते हैं, ध्वनि होती है, वो आपस में जुड़ाव होनी चाहिए। टीवी में खबर दो तरह की पेश की जाती है। पहली है बगैर दृश्य की न्यूज़ रीडर खबर, और दूसरी होती है दृश्य से खबर की प्रस्तुति। एक तो होती है बगैर दृश्य वाली खबर जो न्यूज़ रीडर होती है, दूसरी होती है दृश्य से खबर की प्रस्तुति भी की जाती है। अब हम बात करते हैं वॉइस ध्वनि दो प्रकार की होती है। वॉइस ध्वनि क्या होती है? वॉइस ध्वनि पर बात करें तो यह एक व्यक्ति के स्वतंत्र यंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, जिसे मुंह से भाषण या गीत के रूप में उच्चारित किया जाता है। यानी वॉइस ध्वनि वो होती है जिसमें व्यक्ति के स्वतंत्र यंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को, जिसमें मुख से भाषण या गीत के रूप में उच्चारित किया जाता है, तो वो वॉइस ध्वनि होती है। अब वॉइस ध्वनि में
बाइट यानी कथन को खबर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है प्राकृतिक आवाज़ ध्वनियों, जैसे पक्षियों का चहचहाना, गाड़ी व कारखानों की आवाज़ आदि, जो नेट साउंड सी कहते हैं उसे। तो इस प्रकार इसमें प्राकृतिक आवाज़ों का भी वर्णन किया जाता है। और जो बाइट को कथन बोलते हैं, जो को खबर बनाने के लिए इसमें काम में लिया जाता है। अब टीवी खबरों के चरण कौन कौन से हैं, तो इस चरणों की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा है ड्राइकर, तीसरा है फ़ोन, चौथा है एंकर विजुअल, और पांचवा है एंकर बाइट, छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। इसमें 7 जो चरण दिए गए हैं, उन 7 चरणों में जो सबसे पहले हमें चर्चा करनी है वो है फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ की। ये क्या होती है? सबसे पहले कोई खबर जो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। अब दूसरा है ड्राई एंकर। ये ड्राई एंकर क्या होता है? इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। ड्राई एंकर में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, इस प्रकार में जो खबर होती है वो ड्राई एंकर के अंतर्गत आती है। जब तक दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों की रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है। तीसरा है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्ट से फ़ोन पर बात कर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। फ़ोन के माध्यम से जो दर्शकों तक सूचना पहुंचाई जाती है वो फ़ोन इन के माध्यम से रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है, वहां से जितनी जानकारी मिलती है वह दर्शकों को बताता है। फिर चौथा है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबरों को एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। पांचवा है एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या होता है, इस पर चर्चा करें तो बाइट यानी कथन। टीवी में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टीवी होता है, इसमें बाइट का काफ़ी महत्व है। टीवी में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए बाइट को दिखाया जाता है। किसी भी घटना की सूचना देने और इसके दृश्य को दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का संबंध व्यक्तियों का कथन दिखाकर या खबर सुनाकर प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। छठा है लाइव। अब लाइव पर बात करें, लाइव क्या होता है, लाइव क्या है, इसके बारे में चर्चा करें तो किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव होता है। एंकर पैकेज किसी खबर को संबंधित घटना को दृश्य, इससे जुड़े लोगों को की बाइट यानी कथन, ग्राफिक के जरिए सूचना आदि होती है। अब रेडियो और टीवी समाचार की भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा क्या होती है, किस प्रकार होती है, इस पर चर्चा करें। वाक्य छोटे, सीधे व स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है भाषा शैली संप्रेषणीय व प्रभावी होनी चाहिए। तीसरा है भाषा शैली में निम्नलिखित उपयुक्त व अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा है द्वारा शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए। पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया तो यहाँ पर सीधा ही लिखना चाहिए पुलिस ने चोर को पकड़ा। पांचवा है तथा, एवं, अथवा, वे, किंतु, परंतु, यथा आदि यथा शब्दों से बचना चाहिए। इनकी जगह या और लेकिन का प्रयोग करना चाहिए। छठा है विशेषण, सामासिक शब्द और तत्सम शब्द अंतर्जनित उपमाओं से बचना चाहिए। सातवां है रेडियो और टेलीविज़न समाचारों में मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग करना या करनी चाहिए। आठवां है रेडियो और टेलीविज़न की समाचार शैली में तारतम्यता, सहजता, स्वाभाविकता व बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब चौथा जो इंटरनेट है,
इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इंटरनेट किस प्रकार विकसित हुआ, कहाँ कहाँ इसकी पहुँच है और इंटरनेट के माध्यम से हमें क्या सुविधाएं मिली, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी इनमें नेट संसार आदि, इन सभी बिंदुओं पर हम आगे वाले क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हमने टेलीविज़न के बारे में अध्ययन किया, उससे पहले हम पत्रकारिता और रेडियो का अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक था वो अध्याय 1 था और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिसमें हमने टेलीविज़न के बारे में और रेडियो के बारे में भी कुछ अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।